हेलो दोस्तों, मैं अजीत आपका डीसीसी प्रयागराज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। ये जो मैथ लिखा गया है यहाँ पर कुछ कॉमन टॉपिक लिखे गए हैं जो कि यूपी टेट सी टेट दोनों में सेम है। बाकी जब ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो यूपी टेट का अलग से बचा रहेगा उसको हम 3-4 चैप्टर बचेगा उसको अलग से पढ़ा देंगे। फिर सी टेट में 6-7 चैप्टर बचता है अलग से, उसको पढ़ा देंगे। बाकी सुपर टेट में तो जितना यूपी टेट सी टेट में पूरा पढ़ेंगे, क्लास 1 से लेकर 8 तक का पूरा पूछता है। और किसी भी स्टेट का आप टेट एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी सेम यही है पैटर्न, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा टारगेट सिर्फ यूपी टेट सी टेट और सुपर टेट रहेगा। तो यहाँ पे कुछ कॉमन टॉपिक जैसे लिखा है, पहला संख्या पद्धति। यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों बताया जाएगा, ठीक है। और जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा उसको आप एक टेलीग्राम का ग्रुप बना है, टेलीग्राम ग्रुप बना है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ जो भी क्वेश्चन जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा अगर उसमें आपको कन्फ्यूजन रहती है तो उसका क्वेश्चन आप ग्रुप में भेज सकते हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम वहाँ जाके आप यूपी टेट सी टेट सुपर टेट मैथ सर्च करेंगे तो आ जाएगा और उसमें लोगो लगा होगा डीसीसी प्रयागराज का। उसमें डीसीसी प्रयागराज पढ़ो पढ़ाओ लाइव बनाओ, ये हमारा कोड है, पढ़ो पढ़ाओ और लाइव बनाओ। ये आपको लोगो मिल जाएगा। यूपी टेट सी टेट सुपर टेट मैथ आप जाकर सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो वहाँ आपको मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मैं इसका लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जिसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसमें आपको सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ, जितने परिमेय अपरिमेय सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल में। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे वर्गमूल एवं घनमूल। वर्गमूल को स्क्वायर और स्क्वायर रूट और घनमूल को क्यूब रूट बोला जाता है। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, इंग्लिश बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ शॉर्टकट में, ऐसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। भिन्न, चौथा टॉपिक हमारा रहेगा भिन्न एवं दशमलव संख्याएं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स। पाँचवा रहेगा सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, इसमें हम दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न और उसके बाद फ्रैक्शन का जो घटाना गुणा भाग ये सब पढ़ेंगे। छठवें में घातांक एवं करणी, सिंप्लीफिकेशन में हम बॉड मास का रूल भी पढ़ेंगे। घातांक एवं करणी में इसमें इंडिसेस एंसर्ट्स बोला जाता है इंग्लिश में। और सातवां चैप्टर है परसेंटेज, जिसे प्रतिशतता हिंदी में कहते हैं। आठवां है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। नौवां है साधारण ब्याज, जिसे हम कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। 10वां है क्षेत्रमिति, जिसे हम कहेंगे मेंसुरेशन। इसमें वर्ग, घन, घनाभ, त्रिभुज इन सब के परिमाप निकालना, पेरीमीटर निकालना, एरिया निकालना मतलब क्षेत्रफल निकालना और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। ज्यामिति में हम त्रिभुज, चतुर्भुज इन सब के बारे में, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। और 12वां है हमारा गणित शिक्षण, जो कि यूपी टेट में 5 नंबर का पूछता है और सी टेट में 10 से 15 नंबर आता है, ठीक है। सी टेट में 10 या 15 नंबर का गणित शिक्षण पूछा जाता है और इसमें यूपी टेट में 5 नंबर का। चलिए ये तुम्हारा हो गया कॉमन टॉपिक्स। कॉमन टॉपिक्स खत्म होने के बाद जो टॉपिक बचे रहेंगे टेट यूपी टेट सी टेट को उसको अलग अलग पढ़ा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज हम पहला टॉपिक देखते हैं अपना, क्या है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में पहले हम एकदम बेसिक से चलेंगे, तो एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो सबसे बेसिक शुरू करने के बाद मेथड क्या आएगा, पहले अंक आएगा, डिजिट। तो डिजिट हम क्या कहते हैं, जिसे हम काउंट गिन सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा क्या है डिजिट। और इसमें कितना हो जाता है 1 से लेकर 9 और 0 को मिलाते हैं तो कितना हो जाता है 10। तो यहाँ पे
लगभग संख्याओं का अगर काउंट किया जाए 10 हो जाएगा तो संख्या प्रणाली, इसी में क्या बोलते हैं, इसी से बना हमारा डेसिमल। इसको दशमलव संख्या प्रणाली इसलिए बोला जाता है कि इसमें डिजिट की नंबर होती है वो टोटल 10 होती है, 1 से लेकर 9 और 0 मिलाओ कितना हो जाएगा 10, इसलिए इसको हम दशमलव प्रणाली बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। और रोमन में क्या होता है, 1 को यहाँ से रोमन का मतलब होता है जैसे 1 लिखेंगे तो 1 को हम किससे दिखाते हैं, आई दिखाते हैं। 5 लिखेंगे तो 20 दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम x लिखते हैं मतलब 10 लिखते हैं, तभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद। तो यहाँ क्या हो जाएगा, संख्या प्रणाली हमारा 2 भागों में है, एक डेसिमल सिस्टम, एक रोमन सिस्टम। पहला डेसिमल सिस्टम देखते हैं। डेसिमल सिस्टम भी 2 टाइप्स होता है, एक इंडियन नंबर सिस्टम भारतीय संख्या प्रणाली और दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। तो पहला इंडियन नंबर सिस्टम यहाँ लिखा गया है भारतीय संख्या प्रणाली। इसमें क्या होता है, इसमें ये रहता है कि हमारा वंस, इंग्लिश वंस बोलते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, ठीक है। उसके बाद ना आगे 100 करोड़ आ जाता है। तो यहाँ पे फिर इकाई, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अब यहाँ पे तो कैसे, इकाई का मतलब होता है 10 की पावर 0, और जब किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कोई भी हो, चाहे जब हम बीजगणित में पढ़ेंगे वहाँ भी जैसे x पावर 0 होगी तो उसका मान 1, y पावर 0 होगी तो उसका मान 1 हो जाएगा, या किसी भी नंबर पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। 10 की पावर 1 का मतलब है कोई ऐसा नंबर जिसमें लास्ट में 1 0 हो, ठीक है। और 10 की पावर 2 का मतलब जिसमें लास्ट में 2 0 हो। 10 की पावर 3 का मतलब लास्ट में 3 0 हो। 10 की पावर 4 मतलब जिसमें 4 0 हो। 10 की पावर 5 मतलब लास्ट में 5 0। 10 की पावर 6 मतलब लास्ट में 6 0। 10 की पावर 7 मतलब लास्ट में 7 0। 10 की पावर 8 मतलब लास्ट में 8 0। इसको अगर हम विस्तार में लिखें जैसे 10 की पावर 8, तो 10 की पावर 8 का मतलब क्या है कि 10 का 8 बार मल्टीप्लाई, वन 2 3 4 5 6 7 8। 10 पावर 8 का मतलब क्या होगा, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 8 बार। ऐसे 10 पावर 7 मतलब 7 बार हो जाएगा। 10 पावर 6 मतलब 6 बार हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा। तो इसको हम कैसे गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ये क्या है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। चलिए अब आगे इंटरनेशनल सिस्टम देखते हैं। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली पढ़ने से पहले हम दशमलव संख्या प्रणाली में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते चलेंगे साथ में तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए, जैसे लिखा हुआ है 5 1 4 5 4 2 7 8 6, ठीक है। अब अगर इसको हमें पढ़ना हो लाख, हज़ार, सैकड़ा, दहाई, इकाई में तो कैसे पढ़ेंगे। तो इसका सिस्टम है, इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि पीछे से कितनी बड़ी संख्या लिखी हो उसको कामा लगा कर अलग कर लो। कामा लगाने का इसका सिस्टम क्या है, पीछे से 3 डिजिट के बाद कामा लगता है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कामा लगता है, इसमें इंडियन सिस्टम में। और जब इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय वाले, तो उसमें पीछे से 3 डिजिट के बाद ही हर बात कामा लगता है उसमें, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पीछे से 3 डिजिट के बाद कामा, उसके बाद 2 डिजिट। अब यहाँ देखो कामा, ये क्या हो जाएगा हमारे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मतलब कितना हो गया, इसको हम अगर लिखेंगे तो ये हमारा जाएगा 51 करोड़ 45 लाख 42 हज़ार 786, ठीक है। 51 करोड़ 45 लाख 42,786 से पढ़ेंगे। लेकिन अगर जैसे कामा ना लगा होता तब हमें पढ़ने में क्या होती, कठिनाई होती। तो हम भी जब भी हमारा नंबर ज़्यादा बड़ा दिया रहे, अभी जब हम छोटा बड़ा पहचानना सीखेंगे तो इसी का हम यूज करेंगे, कामा करके इसमें काउंट करके अलग कर लेते हैं। तो
तो हमें आसानी से पढ़ करके हम देख सकते हैं कौन छोटा है कौन सा बड़ा है। तो 51,45,42,786। अगर इसको इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो 51 बोलते हैं 51,45,42,786 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ लिखा गया है चेंज करने के लिए आता है। जैसे अगर पूछ ले 1 दहाई बराबर कितने इकाई होगा, 1 दहाई बराबर कितने इकाई होगा 10 इकाई। तो कैसे हमें पता, 1 दहाई का मतलब 1 दहाई का मतलब 10, 1 दहम्मा 10 हो गया। जब हमें दहाई को इकाई में बदलना होता है तो हमें पता है कि 1 दहाई बराबर कितना होता है। यहाँ पे 1 दहाई का मतलब 10, जब 10 से गुणा करेंगे 10 आ गया, ये हमारा किस में बदल गया, हमारा इकाई में बदल गया। तो 1 दहाई 10 का मतलब दहाई, 1 दहाई बराबर कितना हो गया 10 इकाई हो गया। ऐसे अगर हमें 1 सैकड़ा को 10 दहाई में बदलना है तो हमें पता है 1 सैकड़ा का मतलब 100, सैकड़ा का मतलब 100। अब हमें किस में बदलना है, अगर इकाई में बदलना होता तो सीधा ऐसे हम 100 आ गया 100 इकाई लिख देते, लेकिन दहाई में बदलना है तो क्या लिखेंगे, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणते 10, क्योंकि 1 दहाई बराबर 10 इकाई, और तो 1 सैकड़ा को अगर हम दहाई में बदलेंगे 10 दहम्मा से होता है तो 2 बार दहाई होती है, तो 10 ये हो गया, और 10 को हम क्या लिख देते हैं दहाई लिख देते हैं। दहाई 10 का मतलब दहाई होता है, 10 का मतलब यहाँ देखे थे दहाई, 1 की जगह दहाई की जगह 10 रखे थे, तो सैकड़ा का मतलब 100, और दहाई 10 दहाई मतलब 1 10 ये हो गया, 1 दहाई का मतलब ये 10 हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार यही हम देख लेते हैं। तो यहाँ ये तो हमारा 10 ये है, दहाई का मतलब 10 दहम्मा कितना हो गया 100 हो गया। यहाँ पे 100 लिखा है, इकाई का मतलब कितना हो गया 1, तो 100 1 के 100, सैकड़ा का मतलब 100, देखो 100 1 के 100, 10 दहम्मा 100, 100 1 के 100। ऐसे इसमें 1 दहाई 10 इकाई, देखो दहाई मतलब 10 इकाई मतलब 1, तो ऐसे नंबर से 1 दहाई 10 इकाई के बराबर होगा, 1 सैकड़ा 10 दहाई के और 100 इकाई के बराबर होगा। 1000 का मतलब ये 1000 बराबर कितना 10 सैकड़ा का मतलब 100। देख लो 1000 का अगर 1 मल्टीप्लाई 3 0, 100 का अगर 10 मल्टीप्लाई करो 3 0, तो 1000 बराबर 10 सैकड़ा, फिर 100 का 100 ही होगा, दहाई का मतलब 10, तो 100 का जब 10 में गुणा करते हैं कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, मतलब इसको हम 1000 बराबर 10 सैकड़ा या 100 दहाई लिख सकते हैं। फिर 1 लाख, तो 1 लाख का मतलब कितना 1 2 3 4 5, 10 पावर 5 पढ़े थे, 10 पावर 5 मतलब 5 0, 1 लाख। अब देखते हैं 100,000 होगा, तो 100,000 का मतलब ये 1000 हो गया, कितना जीरो हो गया 2 1 3 1 5, 5 0 इसमें 5 0 इसमें भी। इसमें देखते हैं 1000 सैकड़ा लिखा, सैकड़ा मतलब 100, 3 0 और 2 5 0, मतलब हम लिख सकते हैं कि 1 लाख बराबर 100,000 या 1000 सैकड़ा। 1 करोड़ कैसे लिखेंगे, 1 करोड़ में कितने जीरो होगा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक, ये हो गया हमारा करोड़। अब अगर हम 1 करोड़ को 100 लाख लिख सकते हैं, तो 100 लाख का मतलब 5 0 इसमें। अब देख लो 5 और 2 7, इसमें भी 2 2 4, इसको हम 1 2 कामा लगा कर लगते हैं, 3 3 4 3 7, यहाँ भी कामा लगा कर लगते हैं, 3 2 5 5 2 7, मतलब 1 करोड़ को हम 100 लाख लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कितना लिखा है 10,000 तो लिखा ही है, और फिर 1000 लिखा है, इसको लिख लिए। अब यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे 10,000 में 4 0 पहले से, 1000 में 3 0, तो 4 3 कितना हो गया 7, तो 1 करोड़ में 7 0 होता है, तो 1 करोड़ को हम 100 लाख और 10,000 लिख सकते हैं। 10,000 मतलब 10,000 में 1000 मल्टीप्लाई करें तब जाके 1 करोड़ होगा। ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम में चेंज करना, कि दहाई को इकाई को एक्सचेंज करें, सैकड़ा को दहाई को, और सैकड़ा इकाई को एक्सचेंज करें, 1000 को सैकड़ा में, 1000 को दहाई को एक्सचेंज करेंगे, लाख को 1000 और लाख को सैकड़ा में एक्सचेंज करेंगे, करोड़ को लाख और करोड़ को 1000 में एक्सचेंज करेंगे। चलिए अब देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इसमें क्या करते हैं, इंडियन वाले में
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ तक तो सेम रहता था इंडियन वाले में और इंटरनेशनल में सेम रहता है, लेकिन इसके बाद चेंज हो जाता है। यहाँ पे 10,000 के बाद 100,000 आ जाता है और फिर 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन। तो इकाई को 10 पावर 1 लिखते थे, 10 पावर 1 मतलब पता है 1 होता है। दहाई का मतलब 10 पावर 1, सैकड़ा मतलब 10.2, हज़ार का मतलब 10.3 और 10,000 का मतलब 10.4, 100,000 का मतलब 10 पावर 5, 1 मिलियन का मतलब 10 पावर 6 और 10 मिलियन का 10 पावर 7। तब यहाँ पे हमसे ये पूछता है कि अगर पूछ ले कि 1 मिलियन बराबर इंडियन में क्या होगा, तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख और 100,000 मतलब 1 लाख। ये क्या हो जाएगा, अगर इंडियन में देखा जाए तो 1 लाख के बराबर है, ये 10 लाख के बराबर है और ये 1 करोड़ के बराबर है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए 1 लाख बराबर कितने हज़ार, 100,000, एक और 1 मिलियन बराबर कितने लाख, 10 लाख, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। अब यहाँ पे जैसे ये नंबर दिया एक एग्जांपल, अब अगर इसको हमें इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, तो इंटरनेशनल सिस्टम में पहले हम क्या करते हैं, कामा लगा कर लेंगे, जिसमें 3-3 डिजिट के बाद कामा लगाया जाता है, 3-3 अंक के बाद। और इंडियन क्या था, पहले 3 फिर 2-2। अब इसको पढ़ेंगे तो हमारा अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, लाख तो पढ़ेंगे नहीं, क्या पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर 100,000, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन। तो कितना है 14, तो इसे हम पढ़ेंगे 14 मिलियन 5,542, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 14 मिलियन लिख लेते हैं हिंदी में, 14 मिलियन 500 42 हज़ार 542 हज़ार, उसके बाद 786। ठीक, अगर इसको इंग्लिश में लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, 14 मिलियन 542,786 786। ठीक, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारा हो गया ऐसे। तो एक बार फिर देख लीजिए, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यहाँ तक सेम रहता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है 100,000, 100,000 को इंडिया में 1 लाख लिखा जाता है। फिर उसका 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन को इंडिया में 10 लाख लिखा जाता है। और 10 मिलियन को लिखा जाता है 1 करोड़ लिखा जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो 14 मिलियन 14 मिलियन 542 क्या है 1000, उसका 786 786। ये हमारा हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। चलिए दोस्तों, तो अब हम देखते हैं रोमन अंकन प्रणाली, इसे बोलते हैं रोमन नंबर सिस्टम। ये कहाँ से लिया गया हमारा, लैटिन वर्णमाला के 7 अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे हम अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते हैं तो ऐसे ही लैटिन वर्णमाला जो होता है उसके 7 अक्षर कौन कौन से, IVXLCDM 7 अक्षरों को संकेतों द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पर रोमन अंकन प्रणाली इसे क्या है, और ये हिंदू अरेबिक में जो हम 1 2 3 पढ़ते हैं वो हिंदू अरेबिक प्रणाली। हमारी जो हिंदी वाली होती है वो अलग होती है। जैसे वहाँ पे हमारा क्या होता है, वक्त तो पढ़ा ही नहीं जाता, 1 को ऐसे लिखा जाता है, 2 को ऐसे लिखा जाता है, 3 को ऐसे, तो ये अलग हमारा है। ये 4 5 हम लोगों को पढ़ा था, 6 ये होता है, 7 6, फिर 7 8 9 10, ये चीज़ें हिंदी में हम लोग पढ़ते थे। लेकिन ये जो हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 ये क्या है हमारा हिंदू अरेबिक प्रणाली। लेकिन अब तो इसका यूज ही नहीं दिया था, ना तो हिंदी की किताब में दिया था नहीं। तो
तो इंग्लिश किताबों में तो यही रहता है। तो 1, 5, 10, 50, 100, 500, 10। यहाँ क्या है, 1 को हम किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं, 5 को V से दर्शाया जाता है, 10 को X से, 50 को L से, 100 को C से दर्शाया जाता है, 500 को D से, 1000 को M से। अगर सिर्फ ये संकेत आपको साथ याद रहें, बाकी आपको रूल पता हो रोमन अंक लिखने का, कैसे लिखाया जाता है, कहाँ पे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, किस अंक को हम नहीं रिपीट कर सकते, किसको रिपीट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आराम से कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ लिखा है संकेत VLD, जो B है, L है और D है, B, L और D, इसको कभी भी जब रोमन अंक लिखा जाता है तो कभी भी हम एक संख्या सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते, इसको हम रिपीट नहीं करते हैं। किसी भी संकेत को 3 बार से ज़्यादा, और जो हमारा I है, X है, C है, D, C और M है, इसको भी हम क्या करते हैं 3 बार से ज़्यादा कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। अब जैसे कोई बड़ा संकेत मतलब जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख दिए B, यहाँ पर हम लिख देते हैं X। अब X से क्या है, X से छोटा लिख लेते हैं I, तो X छोटा, अगर I इधर लिखा है मतलब X में 1 हम घटा देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा XI, इसे हम क्या पढ़ेंगे 9। तब क्या है, जब बड़ा संकेत कोई लिखा है और इधर कोई छोटा संकेत लिखा है, ये बड़ा संकेत है, ये छोटा संकेत है, तो जब बड़ा संकेत और इसके बाएं साइड में अगर कोई छोटा संकेत लिखा है तो जितनी बार छोटा संकेत लिखा है उतना हम माइनस करते हैं। तो X में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा, X का होता है, ऐसे समझ लो, X का होता है 10, I को होता है 1, इसमें जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 9। इसको कैसे लिखेंगे 9 को, पहले X फिर I, ये किसका हो गया 9 का संकेत हो गया। जैसे अगर हम इधर I लिखे थे तब क्या हो जाता, अब यहाँ पे 10 इसका हो गया, ये तो 1 है, ये है, तब ये दोनों क्या हो जाता हमारा प्लस 10 1 11 हो गया। इसका मतलब इसका क्या हो गया, पहले X लिखेंगे फिर I लिखेंगे। क्या है, अगर कोई बीच में बड़ा संकेत है, अगर उसके बाएं साइड कोई अंक लिखा जाता है छोटा अंक, तो उसको हम घटा देते हैं, और अगर दाएं साइड लिखा था उसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर ऐसे यहाँ हम L लिखेंगे, उससे छोटा कोई भी ले लें, 10, ये तो रिपीट नहीं होगा, X या I ले सकते हैं, उससे बड़ा C या, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, अगला पॉइंट, B, L व D के मानों को कभी नहीं घटाया जाता। B, L व D, B, L व D, ये हमारा कभी रिपीट भी नहीं होता, और इसको कभी भी बड़ी संख्या के मतलब ये इसको बीच में रख के इसके आगे या पीछे कोई नंबर लिख कर घटाया जोड़ा नहीं जा सकता। B, L और D, इसको मतलब B, L और D क्या कर सकते हैं, रिपीट भी नहीं कर सकते, और इसको कभी घटाया नहीं जा सकता। I को केवल B व X, I को केवल B व X में घटाया जा सकता है। I जो है उसको केवल यहाँ पे या तो X लिखेंगे बीच में, या तो B लिखेंगे, तो I जो हमारा होगा वो केवल B से और X से घटाया जा सकता है। X को केवल L, M, C में घटाया जा सकता है। देखो X को क्या करेंगे, X जो है हमारा L, M और C में घटाया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं, X में हम इसको नहीं घटाते, B और I को नहीं घटाया जाता, तो X को केवल L, M और C में घटाया जा सकता है। अब देखिए जैसे यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखा है, क्या लिखा है 25, तो 25 में क्या है 25, तो 25 को हम कैसे लिखते हैं 10 + 10 + 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो 10 का मतलब क्या है X, फिर 10 का मतलब X, फिर क्या है 5 का मतलब V, तो क्या हो गया इसका डबल XV, ये क्या हो गया हमारा 25 हो गया। जैसे 101 लिखा है, तो 100 को हम क्या लिखते हैं C, तो इसको हम 101 लिख सकते हैं 100 + 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो 100 का हो गया C और 1 का क्या हो गया I, तो क्या हो गया CI। देखिए जो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि बड़ा संकेत, अगर बड़े संकेत के दाहिने साइड कोई नंबर लिखा है उसे हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ये बड़ा संकेत क्या था X,
उसमें हम x जोड़ दिए और v जोड़ दिए, तो 10 10 20 5 25, क्या हो गया 25 हो गया, दाहिने साइड लिखा था। यहाँ पे 100 बड़ा संकेत था, इसके दाहिने तरफ 1 लिख दिया गया, क्या हो गया 101 हो गया। ऐसे ही अगर हमें 105 लिखना हो तब क्या करेंगे, CV हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो हमें लिखना होता है इसमें 35, तो 35 को कैसे लिखते हैं, 30 का मतलब 10 10 3 बार 10, तो 3 बार x 30 हो गया, और 5 का XXXV क्या हो जाएगा 35, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन करा दिए गए हैं। बाकी जब हम पूरा ये थ्योरी कंप्लीट होने के बाद जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन हर टॉपिक से लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप अपना सजेशन दीजिए, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, आपको क्या नहीं समझ में आया है कमेंट करेंगे वीडियो में, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जो कि CTET मैं शुरू में बता चुका था, UP टेट और सुपर टेट मैथ, ये आप जाके टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पे एक लोगो लगा होगा, DCC प्रयागराज का लोगो लगा होगा, यही ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आप जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, या फिर इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।